बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असिस्टेंट SNGAD और असिस्टेंट पुलिस का एग्जाम हुआ है इवनिंग में, तो उसके कुछ क्वेश्चन आए हैं, आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अपनी मार्किंग भी कर सकते हैं इसका, अगर मेरिट को हम गेस करें तो अब सारे एग्जाम हो गए हैं तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसका मेरिट कहाँ पे रुक सकता है। तो पेपर सारे एवरेज थे और इनका जो मेरिट है, मेरा अंदाजे के मुताबिक इसका मेरिट 68 से 70 के दरमियान में हो सकता है। तो वो लोग स्पेशली जिनके 70 से ज़्यादा नंबर हैं वो अपनी इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दें, और जो बाकी हैं 70 से नीचे वाले वो 50-50 हैं, मेरिट कम होगा तो 67-68 तक आ सकता है। लेकिन जिन लोगों के नंबर हैं 70 प्लस या नहीं है तो वो अपनी जो तैयारी है वो जारी रखें, क्योंकि ये आपका कोई आखिरी एग्जाम नहीं था। इसके बाद भी आपने एग्जाम देने हैं, इंटरव्यू की तैयारी भी आपकी प्रिपरेशन के दौरान ही हो रही होती है। तो इसका रिजल्ट तकरीबन आएगा कम से कम 1 से 1.5 महीने के बाद, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज़्यादा हैं तो ज़्यादा टाइम लगेगा, 2 महीने 3 महीने भी लग सकते हैं। तो अपनी तैयारी करें। और सीटें आई हुई हैं इतनी सारी असिस्टेंट डायरेक्टर की और बाकी भी, इस तरह से जूनियर ट्रैफिक वार्डन की सीटें आई थी पिछले दिनों, असिस्टेंट की सीटें आ रही है, असिस्टेंट डायरेक्टर की सीटें हैं, PMS मिनिस्ट्रियल इंशाल्लाह जल्दी आने वाला है। तो अपनी तैयारी जारी रखें। और हमारा जो नया बैच शुरू हो रहा है उसकी अनाउंसमेंट भी हम कर देते हैं। कल उसकी पहली क्लास होगी, आज उसका सेमिनार है। हम किस तरह से पढ़ाते हैं आपको पता ही है, एक पूरा कंसेप्ट बेस्ड जो हमारा लेक्चर होता है। तो इनमें से जिन लोगों ने एग्जाम दिया है आप देख लें, हमारे लेक्चर बहुत सारे पढ़े हुए हैं, कितने क्वेश्चन जो है ना हमारे लेक्चर में से आए हुए हैं, आप इसका फैसला खुद कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं जी हम पेपर। जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें आप देखें कि पहला क्वेश्चन आया हुआ था लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे के हवाले से। तो 1997 में शुरू किया गया था पहली बार ये। तो आप ये देखें कि M2 जिसे हम कहते हैं 375 किलोमीटर के करीब इसकी लेंथ है। तो लाहौर से इस्लामाबाद, पेशावर से इस्लामाबाद पहली, M2 ये बाद में बनी है। जबकि M1, ये जो M1 है, M1 पेशावर से इस्लामाबाद M1 है, ये बनी है बाद में। जबकि M2 जो है ये लाहौर इस्लामाबाद से लाहौर तक की है, ये पहले सबसे पहले बनी थी। इसके बारे में अक्सर पूछ लेते हैं, सबसे पहले जो हमारी मोटरवे बनी वो कौन सी बनी, M2 बनी। इसके बारे में आपको पता चल गया कब इसे इनॉग्रेट किया गया, 1997 में। उसके बाद NPT के हवाले से सवाल पूछा गया था, रिपीटेड सवाल है अगेन। तो ये एब्रीवेशन है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, मतलब न्यूक्लियर के हवाले से, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के हवाले से है कि जो है ना जी इसकी जो स्प्रेडिंग है उसे रोकना, उसे कंट्रोल में रखना, उसे फायदे के लिए इस्तेमाल करना। तो ये 19NPT 1968 है। तो ये जो है ना जी साल है, और ये किस लिए साइन की गई थी। साइन फॉर का लफ्ज है पेपर में, अब आप एग्जाम दे के आए हैं तो आपको आइडिया होगा कि उसने साल पूछा हुआ था, मकसद पूछा हुआ था। तो मकसद क्या है, देयर कोऑपरेशन इन स्टेमिंग द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, ये इसका मकसद था NPT का। अगर चलते पाकिस्तान फर्स्ट लॉन्च रॉकेट जो है, पाकिस्तान ने पहला रॉकेट कब लॉन्च किया था, 1962 में किया था, और उसका नाम था रैबर 1। रैबर 1 जो था ये हमने लॉन्च किया था जी 1962 में। पहला हमारा क्या था जी, ये रॉकेट था। और आप ये देखें पाकिस्तान वाज द फर्स्ट साउथ एशिया से पहला था, थर्ड इन एशियन कंट्री, एशिया में से तीसरे नंबर पे था। लेकिन उसके बाद फिर हमने जो है ना आपको बताया कि हमारे ये जो स्पेस के हवाले से रिसर्च थी उस पर ऐसा काम नहीं हुआ, इसलिए हम पीछे रह गए और हमारे हमसाए हमसे आगे निकल गए। आगे है जी हमारे पास सेंटो के हवाले से अब सवाल आप देख के आए तो आपको आइडिया होगा एग्जैक्टली क्या पूछा गया था। सेंटो के बारे में 2-3 सवाल बनते, एक तो ये कब बनी थी, 55 में बनी थी, कब खत्म हुई, 1979 में खत्म हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पूछ लेते हैं, तेहरान में था। पाकिस्तान, तुर्की और ईरान ने मिलकर ये बनाई थी। असल में ये रशिया की जो कम्युनिज्म थी, सोशलिज्म थी, उसका जो है ना जी इन्फ्लुएंस इसमें मिडल ईस्ट में रोकने के लिए बनाया गया था। ये तुर्की, पाकिस्तान, और आपको पता है हम उस वक्त अमेरिका के कैंप में थे, ईरान भी अमेरिका के साथ था शाह ईरान के दौर में, और टर्की भी जो था अमेरिका के साथ था। तो ये उस वक्त की बातें हैं सारी। तो अब वहां से एग्जैक्टली क्या सवाल पूछा गया था आप इसमें से देख लीजिएगा।
सेकंड आर्मी चीफ, पहले पेपर में फर्स्ट आर्मी चीफ का पूछा गया था, अब सेकंड का पूछा हुआ जनरल डगलस ग्रेसी थे पाकिस्तान के सेकंड आर्मी चीफ। ये 51 में रहे हैं। इसके बाद अयूब खान साहब आए थे। सेकंड स्पोर्ट ऑफ कायदे आजम टू नेशन थ्योरी। अच्छा, इसके हवाले से अब सवाल एग्जैक्टली तो एग्जाम दे के आए उन्हें पता होगा। टू नेशन थ्योरी के हवाले से 2-3 सवाल बनते हैं। एक तो सबसे पहले हिंदुस्तान में किसने इसे जो है ना जी दी थी टू नेशन थ्योरी? तो हम पाकिस्तान का फाउंडर भी, टू नेशन थ्योरी का फाउंडर भी हम सर सैयद को कहते हैं। उनसे पहले अगर आप देखें तो मुजद्दिद अल-अफ़सानी के बारे में आता है कि उन्होंने टू नेशन थ्योरी की बात की थी कि जी हिंदुस्तान और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं। अल-बिरूनी के बारे में भी आता है, जो उसने किताब लिखी थी किताबुल हिंद, उसने भी उसमें लिखा था कि यहाँ हिंदुस्तान में 2 कौमें रहती हैं, एक हिंदू और एक मुसलमान। तो उसके बाद ये पाकिस्तान, जैसे पाकिस्तान के हवाले से अगर बात करें तो सबसे पहले जो है वो हम सर सैयद अहमद खान साहब को कहते हैं। फाउंडर जो मेंबर हैं पाकिस्तान के, उनमें से टू नेशन थ्योरी के जो फाउंडर है सर सैयद को हम कहते हैं। उसके बाद जिन्ना साहब का जो है ना जी, आप देखें कि स्ट्रांगली बिलीव था इस बात के ऊपर कि हिंदुस्तान और हिंदू और मुसलमान दो क्या अलग अलग कौमें, इसी वजह से तो पाकिस्तान बनाया गया ना हिंदुस्तान से अलग करके। अगर जिन्ना के बाद भी अगर किसी बंदे को देखें तो चौधरी जफरुल्लाह खान साहब जो थे, जिन्ना के भी बाद अगर देखें तो ये शख्स थे जिन जो कि स्ट्रांगली बिलीव करते थे टू नेशन थ्योरी के ऊपर। अब आप सवाल को देखें कि वहां सवाल में आपके पास क्या था, इसके बारे में डिटेल मैंने आपको बता दी है। यही मैक्सिमम सवाल बने अभी तक। लार्जेस्ट ग्लेशियर्स इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है, आपको पता है। तस्वीर दिखाई में मैंने आपको 74 से 75 किलोमीटर इसकी लेंथ है। किसी पेपर में 74 किलोमीटर आया, किसी में 75 किलोमीटर आया। सियाचिन ग्लेशियर जो है इसके ऊपर अब 1984 के अंदर इंडिया ने भी कुछ एरिया पे कब्जा कर लिया था। वहां पे अभी जो है ना जी कुछ एरिया पे इंडिया का कब्जा है, कुछ पे पाकिस्तान का कब्जा है। आगे चलती हैं जी। 9/11 टुक प्लेस इन विच कंट्री? कंट्री की बात करेंगे तो यूएसए होगा हमारे पास, सिटी की बात करेंगे तो न्यूयॉर्क होगा। यूएसए हमारे पास कंट्री होगा और सिटी की बात करेंगे तो न्यूयॉर्क होगा। और वहां पे जो है ना जी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आपको पता है, जहाँ पे आजकल ग्राउंड जीरो बनाया गया। सवाल बनाया पेपर में कि जो हमारे पास वर्ल्ड ट्रेड सेंटर थे जहाँ पे ये जहाज टकराए थे, तो आजकल उस जगह का क्या नाम है? तो आजकल उस जगह का नाम है ग्राउंड जीरो। याद रखिएगा, ये सवाल भी आया पेपर में। ग्राउंड जीरो ये भी सवाल पूछा गया है, तो आजकल उसे ग्राउंड जीरो कहते हैं। वहां पे जो लोग 3000 के करीब लोग आपको बताया कि मारे गए थे। 9/11 2001 की बात है, ये साल भी कभी पूछता है। और इसकी जो जिम्मेदारी है वो डाली गई थी तालिबान पे, और उसके बाद वो फिर आपको ओसामा बिन लादेन को 2011 में आपको पता है एबटाबाद में फिर मार दिया गया था। आगे चलते हैं जी। लीनिंग टावर है जी, पीसा का झुका हुआ मीनार, पढ़ा होगा आपने मैट्रिक में। पीसा का झुका हुआ मीनार, ये देखें पीसा उस जगह का नाम है, ये इटली के अंदर है। इस तरह से ये टेढ़ा है। यहाँ से जो है ना जी वो एक्सपेरिमेंट किए गए थे हल्के और भारी शाम को गिरा के, वो हमने पढ़ा था। गलीलियो के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो ये है जी पीसा का झुका हुआ मीनार, लीनिंग टावर ऑफ पीसा, ये इटली के अंदर है। इसके बारे में कंट्री का पूछता है। हाँ जी, डिगो गार्सिया के बारे में सवाल रिपीट हुआ है, पुराना सवाल है ये भी। तो ये इंडियन ओशन के अंदर इस तरह से एक जजीरा है, आइलैंड जो नजर आ रहा है आपको। यहाँ पे अमेरिकन आर्मी मौजूद है। इंडियो इसकी अगर हम बात करें इंडियन ओशन की, तो इसमें डिगो गार्सिया जो है ये वो पॉइंट है जहाँ पे क्या है जी यूएसए की आर्मी मौजूद है, हिंदुस्तान या साउथ एशिया के इस इलाके के ऊपर नजर रखने के लिए, या इंडियन ओशन में नजर रखने के लिए। तो उस हवाले से सवाल ये बनता है। मैरी क्यूरी के बारे में मैंने नोबेल प्राइज का पूरा टॉपिक करवाया था आपको पिछले महीने, तो वो पढ़ा हुआ अभी तक भी मेरे यूट्यूब चैनल पे ओपन है। तो उसमें देखें ये सारी चीजें मैंने करवाई हैं। 2 सवाल आए हैं नोबेल प्राइज के हवाले से, 2 से 3 आज के पेपर में। सुबह वाले में भी था और पिछले इतवार को जो हुआ उसमें भी 2 से 3 सवाल थे। तो इस तरह से टॉपिक वाइज कोशिश करें, अगर आप कर लेंगे तो आपके इंशाल्लाह सवाल ठीक हो जाएंगे। तो मैरी क्यूरी के हवाले से है जी, क्या इन्होंने इन्वेंट किया था जी? रेडियम और प्लूनियम पे इन्होंने काम किया था, ये इन्वेंट किए थे इन्होंने, डिस्कवर किए थे, आप इस तरह कह लें। और इस तरह से इन्होंने कैंसर का इलाज दरियाफ्त किया था। इनकी स्टोरी मैंने आपको बताई थी कि इन्हें जो है ना जी घर से निकाल दिया गया था, फिर ये जाके अपना काम करती हैं, और उसके बाद जब ये कैंसर का इलाज दरियाफ्त करती हैं तो सबसे पहले उसी औरत का इलाज करते हैं जिन्होंने इसे अपने घर से निकाला होता है। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं, इस चीज को एडमायर करते हैं कि अगर ये औरत मुझे अपने घर से ना निकालती तो मैं इतनी बड़ी इन्वेंशन कभी ना कर पाती। तो मैरी क्यूरी जो है ना, याद रखेंगे क्यूरी फैमिली, इनके खानदान में 5 नोबेल प्राइज हैं। पहली औरत हैं, पहली फीमेल हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज लिया।
पहली औरत है ये, फिर 2 नोबेल प्राइज मिले इन्हें। आगे चल के सवाल आया हुआ है दोबारा से। होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म हज इन विच हिजरा, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन से हिजरी में, कौन से साल में हज किया था? तो नबी पाक ने अपनी पूरी जिंदगी में एक ही हज अदा किया है, और वो कब किया है? 10 हिजरी में, हिजरत का 10वां साल था, आपने हज किया था। उसके बाद कुछ अरसे के बाद जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काफी साल हो गए थे, इस दुनिया से चले गए थे। पहला और आखिरी हज था नबी पाक का। हेडक्वार्टर ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो हेडक्वार्टर है बेटा हमारे पास वो लंदन में ही है। ये ह्यूमन राइट्स के हवाले से बात करता है। इसराइल ने जो गजा के अंदर ये हमले किए हुए हैं उनके ऊपर बड़ी बात करती हैं ये, इसीलिए इनके ऊपर फिर इसराइल ने पाबंदी लगाई हुई है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर 1961 में बनी थी, लंदन में है। उसके बाद टू ओव इज ओव, इसका मतलब कर्ज बुरी बोला है, मतलब कर्ज में धसा होना, इस तरह कह लें आप, इसका मतलब है। ठीक हो गया जी। अब ये सिर्फ टू ओव था या फिर टू ओव इज ओव था? पूरा सेंटेंस यही था या सिर्फ टू ओव था? टू ओव का मतलब होता है डीप सफरिंग, ग्रेट सैडनेस, इस तरह का मिलता जुलता कोई आपके पास ऑप्शन होगा। वाई स्काई इज ब्लू, स्काई जो है ना नीला क्यों है, आसमान नीला क्यों नजर आता है हमें? बेसिकली स्कैटरिंग का लफ्ज होगा, स्कैटरिंग की वजह से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स, लाइट जब गुजरती है एटमॉस्फेयर में से, तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके अंदर हमारे पास क्या है? ये हमारे पास डस्ट के मॉलिक्यूल्स हैं। तो वो जो है ना जी आप देखें कि या एयर मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें से जब लाइट स्कैटर होती है तो तब हमें क्या होता है? ब्लू कलर का आसमान नजर आता है। उमरो बिन हजरमी का कत्ल किस जंग में हुआ? गज़वा बदर के अंदर हुआ था। इस बंदे की वजह से इस तरह भी सवाल बना है कि गज़वा बदर की जो शुरुआत हुई वो किस वजह से हुई? इस बंदे के कत्ल की वजह से हुई थी। ये आ गया था मुंह उठा के, इसने कहा था जी आज मैं जो है ना जी पानी पी के दिखाऊंगा कुएं से, क्योंकि मुसलमान पहले पहुंच गए थे, चीजों पे कंट्रोल था कुएं के ऊपर भी, तो ये बाद में आए थे। तो ये जो कुफार मक्का थे इनमें से ये बंदा पहले पहले आ गया था, इसने कहा था मैं जो है ना जी ये कर दूंगा और मैं वो कर दूंगा, मैं आज जिस तरह से करते हैं मैं अपने बाप का नहीं हूँ अगर मैंने पानी ना निकाल दिया वहां से कुएं से लिया। तो ये मुंह उठा के उधर पहुंच गया, आगे से फिर हमजा मौजूद थे, तो उन्होंने ऐसा वार किया कि ये जो है ना जी वहीं ढेर हो गया। इसे उठा के ले गए थे इनके अपने जो लोग थे, लेकिन ये मर गया था। उसके बाद फिर बाकायदा जंग शुरू हुई थी, 3 बंदे इधर से आए थे, 3 बंदे इधर से आए थे, वो भी सवाल बनते हैं। तो गज़वा बदर 18वीं तरमीम कब हुई थी? 2010 में हुई। पीपल्स पार्टी का कारनामा, जबरदस्त कारनामा, सूबों को इनमें क्या किया गया? स्ट्रेंथन किया गया, मजबूत किया गया। सदर ने अपनी जो पावर थी प्राइम मिनिस्टर को कन्वर्ट कर दी थी, आसिफ अली जरदारी साहब का, इतना बड़ा कारनामा है। तो 2010 का सवाल बनता है 18वीं तरमीम का, 18 अमेंडमेंट का। 6 पॉइंट जो थे किसने दिए थे जी? ये शेख मुजीबुर रहमान साहब ने दिए थे। कौन से साल में दिए थे? सवाल भी ये भी बनता है 1966 में। 1966 के अंदर शेख मुजीबुर रहमान साहब ने 6 नुकात दिए थे, जिसमें उन्होंने कहा था जी हमारी अपनी करेंसी होगी, हम अपनी पैरामिलिट्री फोर्स रख सकते हैं अपनी हिफाजत के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर जो कंट्रोल था वो अयूब खान का था, मिलिट्री डिक्टेटर था। सारे वो जो बेसिक राइट्स थे, इंसान के जो बुनियादी हकूक थे उसने सल्व किए हुए थे। तो वो जो थे इंडिपेंडेंस चाहते थे, वो कहते हैं हमारा जो पैसा है तुम लूट के इधर लगा रहे हो सारे का सारा, और हमें जो हमारे पॉलिटिकल राइट्स हैं या सोशल राइट्स हैं वो भी नहीं आप दे रहे हो। तो इसीलिए उसने कहा था कि जी ये एक फार्मूला है, ये नुकात आप एक्सेप्ट कर ले, उसके बाद जो है ना जब आपके साथ चलने के लिए तैयार है, जो कि नहीं माने गए थे। शॉर्टकट की फॉर सुपर स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट की के बारे में पूछा गया है। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल क्या लें, इसे आप ये 2 दफा प्लस लगा लें, एक ही बात है, या तो इसे प्लस इक्वल कर दो या 2 दफा इक्वल लगा लें। ये हमारे पास सुपर स्क्रिप्ट क्या होती है, जैसे बस लिखते हैं ऐसे, जब आप इस तरह से पावर में कुछ लिखना चाहते हैं तो इसके लिए आप सुपर स्क्रिप्ट अप्लाई करते हैं। अगर आप नीचे लिखना चाहें H2O, ये सब स्क्रिप्ट है, आपने 2 थोड़ा सा नीचे लेके जाना होता है। ये मैंने करवाया कंप्यूटर वाले पोर्शन में, तकरीबन ये 99% क्वेश्चन जो इधर मिले हैं मुझे, ये मैंने आपको क्लास में या फ्री क्लासेस में या लाइव क्लासेस जो हमारे पेड है उनमें करवाए हुए हैं। कहीं ना कहीं आपको ये सारे सवाल मिलेंगे, कुछ लेक्चर तो पड़े हुए हैं अभी भी, आप देख सकते हैं। फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, फिजिकल पार्ट जिससे आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो क्या कहलाएगा? हार्डवेयर क्या कहलाएगा। जिस तरह से ये है मेरे पास सामने आपको मॉनिटर नजर आ रहा है कि हार्डवेयर है, मेरे पास स्कैनर है, मेरे पास प्रिंटर है, मेरे पास ये पेन है, ये क्या है? हार्डवेयर है। कंप्यूटर का वो पोर्शन, ये भी तो कंप्यूटर ही है ना पूरा, वो पोर्शन जिससे हम टच कर सकते हैं, जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस मौजूद हो, वो हार्डवेयर होगा।
जिसे हम टच नहीं कर सकते, फिजिकली आप देख नहीं सकते, वो एग्जिस्ट नहीं करता है फिजिकली, वो सॉफ्टवेयर होगा। सॉफ्टवेयर की फिर हमने आगे टाइप्स पढ़ी थी। हमारे पास जो है ना जी सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, वो हमने आगे चल के देखा था। बायां पांव पूजना से क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि किसी के कमाल या हुनर का इतराफ करना, उस्ताद मानना। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है जी हद कजाफ और हद जिना किस सूरत में है? सूरह नूर के अंदर है जी। ये जन्नतुल मुअल्ला कहाँ पे है? इसके बारे में सवाल ये रिपीट हुआ। जन्नतुल बकी और जन्नतुल मुअल्ला दो सवाल आते हैं। तो जन्नतुल बकी जो है ये मदीना के अंदर है। इसमें नबी पाक की सारी उम्मतुल मोमिनीन और सहाबा किराम और नबी पाक भी जो है ना जी आप कह लें कि मतलब है कि इसमें सवाल नबी पाक की अजवाज के हवाले से आता है। वो कौन सी नबी पाक की बेगम है जो जन्नतुल मुअल्ला में दफन है? तो हज़रत खतीजा जो थी वो हज़रत जन्नतुल मुअल्ला में है। क्यों? क्योंकि जन्नतुल मुअल्ला जो है मक्का में है और जन्नतुल बकी जो है मदीना में है। तो हज़रत खतीजा जो थी नबी पाक की हिजरत करने से पहले, जब नबी पाक देखें ये मक्का है, ये मदीना है, जन्नतुल मुअल्ला है यहाँ पे मक्का में और जन्नतुल बकी है यहाँ मदीना में। अब मुसलमान यहाँ से हिजरत कर गए 622 में, यहाँ से चले गए हैं मदीना में। तो 622 तक तो ये मक्का में रहे ना। तो हजरत खतीजा जो है उनकी डेथ कब की है? 619 की है। 10 नबवी और 619 को। तो हजरत खतीजा जो है वो जन्नतुल मुअल्ला में दफन है। वो कहाँ है? मक्का में है। ये सवाल बना है कि वो कहाँ पे दफन है। बाकी जो अजवाज है नबी पाक की वो कहाँ पे दफन है जी? वो मदीना में जन्नतुल बकी के अंदर दफन है। जन्नतुल बकी कहाँ है? मदीना में है। बात समझ आ गई आपको? तो इस तरह से सवाल बना। जन्नतुल मुअल्ला का पूछा गया मक्का में, जन्नतुल बकी का पूछा जाएगा तो मदीना में। हजरत खतीजा के हवाले से भी सवाल बनता है, वो मैंने आपको बता दिया है। तुर्की में कौन से साहबी जी दफन है जी? हजरत अबू अयूब अंसारी कुस्तुनतुनिया को फतह करने के लिए गए थे। आज भी इनकी कब्र वहीं पे मौजूद है, क्योंकि नबी पाक की पेशीन गोई थी कि जो भी उससे आप नबी पाक ने कुस्तुनतुनिया को, जिसे हम आजकल इस्तांबुल कहते हैं, उसे फतह करने की मुसलमानों को खुशखबरी दी थी। तो सहाबा कराम ने बहुत सारे हमले किए थे। तो अबू अयूब अंसारी साहब भी वहां गए थे, तो ये वहीं पे शहीद हो गए थे। आज भी वहीं पे कहाँ है? दफन है। ठीक हो गया जी। ये सवाल मैंने आपको तुर्की जब पढ़ाया था उसमें करवाया था। हाँ जी, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। देखें सवाल एनालिसिस करना होता है पेपर का। पिछले पेपर में इसकी किताब का पूछा हुआ था, कन्वर्सेशन टू माई सेल्फ के बारे में, या शायद वो थी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इन दोनों में से किताब का पूछा गया था। अब पूछ लिया जी साउथ अफ्रीका का पहला ब्लैक प्रेसिडेंट कौन था जी? नेल्सन मंडेला था। नेल्सन मंडेला साहब बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। मंडेला डे के हवाले से सवाल आता है 18 जुलाई का। पाकिस्तान ने इन्हें जो है ना जी सबसे बड़ा अवार्ड दिया हुआ है, सिविल अवार्ड जो निशान पाकिस्तान है। नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ है इसे 1993 के अंदर। सारे सवाल बने हैं। इनकी किताबों के बारे में आते हैं। कहाँ पे कैद किया गया था इन्हें? 27 साल ये जेल में रहे हैं। 27 साल। इनकी डेट ऑफ डेथ पूछी जाती है। 1918 में पैदा हुए थे, 2013 में। ये सारे सवाल बने। इस पे मैंने पूरी वीडियो बनाई है नेल्सन मंडेला पे, वो देख लीजिएगा। लिनक्स के बारे में पूछा गया जी, डिस्कवर किया था जिसने जी? लिनक्स बंदे का नाम था जी। ये तस्वीर में मैंने लगाई है, नजर आ रहा। लुनस टॉरवल्ड्स इसका पूरा नाम था। तो इसने जो है ना जी लुनस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसने क्या किया था जी? वो डिस्कवर किया था। हु गॉट फर्स्ट नोबेल प्राइज इन साइंस? पाकिस्तान। पाकिस्तान की तरफ से पहला कौन सा बंदा है जिसने साइंस में नोबेल प्राइज दिया था? तो पाकिस्तान में अभी तक 2 नोबेल प्राइज है। एक डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब है, नजर आ रहे हैं आपको। फिजिक्स में इन्हें मिला था, फिजिक्स साइंस है ना। 1979 के अंदर इन्हें फिजिक्स में मिला था। ये मैंने आपको क्या नोबेल प्राइज वाला जो टॉपिक है उसमें करवाया हुआ है। जबकि दूसरा मलाला यूसुफजई साहबा को मिला हुआ है, वो तो पीस में मिला है ना, उन्हें तो इसमें नहीं मिला, साइंस में तो नहीं मिला। 2 नोबेल प्राइज है पाकिस्तान के पास अभी तक। ठीक हो गया जी। विच फीमेल गॉट 2 नोबेल प्राइज? आ गया दोबारा से। तो मैरी क्यूरी जो है ना जी ने 2 नोबेल प्राइज मिले हैं। 1903 के अंदर फिजिक्स के अंदर और दूसरा 1911 के अंदर केमिस्ट्री के अंदर। पहला जो था शेयर्ड था अपने खामन के साथ। ठीक हो गया जी, मैरी क्यूरी के साथ। तो 2 नोबेल प्राइज लेने वाली वाहिद खातून है पूरी दुनिया की। पहली खातून जिसे नोबेल प्राइज मिला वो भी यही होंगी। अच्छा, ये सवाल हमारे पास सोशल मीडिया की तरफ से आ रहे हैं। हो सकता है कोई एक आधा सवाल इसमें एक्स्ट्रा हो, ज्यादा हो, क्योंकि हमें जो बच्चे भेजते हैं हम उसी पे आप तक पहुंचा देते हैं उनमें से। तो जो दूसरा पार्ट इसका आएगा उसमें हम इसे काउंटर चेक करके, क्योंकि बच्चे आ जाते हैं एग्जाम दे के, तो हम फिर काउंटर इसे वेरीफाई करते हैं कौन सा सवाल एक्स्ट्रा था उसे हम निकाल देते हैं।
तो दूसरी अगर कोई XOR एक्स्ट्रा होगा जो दूसरा इसका पार्ट आएगा उसमें उसे हम निकाल देंगे, दोबारा से पूरा एक पेपर इंशाल्लाह हम देंगे, आप अपनी मार्किंग कर सकेंगे। स्पैम ईमेल के बारे में पूछा गया तो इसमें अनवांटेड या अनसॉलिटेड ईमेल जो होंगी उन्हें क्या कहेंगे हम, स्पैम ईमेल कहेंगे। इसका दूसरा नाम पूछता है जंक ईमेल भी कहते हैं इन्हें हम। फिर सूरा आयात व रिवील्ड फर्स्ट, तो सूरा अलग की पहली 5 आयत, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़िए अपने परवरदिगार के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। तो पहली ये सूरत थी और जिसकी पहली 5 आयत नाज़िल हुई थी, सूरा अलग, याद रखिएगा। ठीक हो गया जी। गारे हिरा में जब नबी पाक 40 साल के हुए थे तब की बात है ये। इन्वेंटेड टाइपराइटर, टाइपराइटर आपको बताया कि अगर आप में से कोई जाता है कचहरी, आज भी जो बूढ़े बुजुर्ग बाबे हैं वो टाइपराइटर लेके बैठे थे, टाइप कर रहे होते हैं, क्योंकि वो उस दौर में ये टाइपराइटर था तो वो आदी हो चुके हैं उसे टाइप करने के। तो बाय डिप्रेशन आपकी इस तरह का होती है एक मशीन, आप इस तरह दबाते जाते हैं और वो लिखता है, ये नजर आ रहे हैं बटन, लिखता चला जाता है वो। तो क्रिस्टोफर लैथम शोल्स जो है जिसने की उल्टी जो हमारे पास ये कीबोर्ड है वो भी इन्वेंट किया हुआ है, तो ये क्रेडिट उन्हीं को जाएगा। हाउ मैनी रिजर्व प्लेयर आर देयर इन बास्केटबॉल, तो बास्केटबॉल ये आपको पता है कि एक बॉल होती है इस तरह से ऊपर नेट बना होता है, उसके अंदर आपने बॉल क्या करनी होती है, डालनी होती है। तो 5 प्लेयर होती हैं इसमें और 7 जो होती हैं ये बेंच प्लेयर होते हैं, रिजर्व प्लेयर होते हैं, टोटल 12 कह लिया आप। हजरत बिलाल हबशी राज़ियल्लाहु किसके गुलाम थे, तो हजरत बिलाल के बारे में उमैया बिन खलफ इसका सही आंसर है, उमैया बिन खलफ, हाँ यही बनेगा। जो वो कोड़े मारते थे तो अबू बकर सिद्दीक साहब वो शख्स थे जिन्होंने इन्हें खरीद के आजाद करवाया था। फिर ये नबी पाक के पास रहे और मौज़न रसूल रहे हैं ये। मौलाना यूसुफज़ई साहिबा के बारे में भी जो है ना जी सवाल बच्चों ने भेजा हुआ था, पता नहीं आया था कि नहीं था, खुदा जानता है, तो आप लोग बता सकते हैं। तो ये 17 साल की थी जी, ये कितने साल की थी उस वक्त जब इन नोबेल प्राइज, 17 ईयर्स। इन्हें जो है ना जी 2014 के अंदर नोबेल प्राइज मिला। यंगेस्ट, दुनिया की यंगेस्ट है जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया, यंगेस्ट मैन वुमेन सब में यंगेस्ट है दुनिया की। 17 साल इनकी एज थी और 2014 की ये बात है। सवात में जो ऑपरेशन हुआ था तालिबान के खिलाफ, तो तालिबान ने इनके ऊपर फायरिंग की थी, तो उसके बाद इन्हें फिर नोबेल प्राइज दिया गया था पीस का। एजुकेशन पे इन्होंने काम किया था। स्ट्रेंथ ऑफ मुस्लिम एट गज़वा उहद, गज़वा उहद के बारे में पूछी गई, करवाया मैंने आपको इस्लामिक स्टडी में। 3000 थी मुसलमानों की, उसकी कुफार की तादाद, और मुसलमानों की कितनी थी जी, स्ट्रेंथ ऑफ मुस्लिम एट गज़वा उहद। तो गज़वा उहद में मुसलमानों की तादाद 1000 थी, जिसमें से आप देखें अब्दुल्ला बिन अबी सलूल जो था वो 300 अपने कबीले के लोगों लेके निकल गया था, तो 700 बचे थे। अगर ऑप्शन में 1000 को ही आप ठीक कीजिएगा, क्योंकि स्टार्ट में 1000 ही थे, बाद में वो चला गया था, वो एक अलग बात है। अगर 1000 का ऑप्शन नहीं था तो फिर 700 को भी ठीक कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट रेस इन ओलंपिक्स। लॉन्गेस्ट रेस जो होती है ओलंपिक्स में वो 10 किलोमीटर की होती है, जिससे हम 10,000 मीटर भी कह सकते हैं। ठीक हो गया जी। जो लंबी रेस होती है उसे आप मैराथन कहते हैं, जो छोटी रेस होती है उसे रेस होती है 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर की, उसे आप स्प्रिंटर कहते हैं। फास्टेस्ट स्प्रिंटर का सवाल भी आता है, यूसैन बोल्ट जमैका से जो है उसका भी पूछता है, उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है। खैर ये तो उसने पूछा था ओलंपिक्स में सबसे लंबी जो रेस होती है उसकी लेंथ कितनी होती है, 10,000 मीटर, जैसे 10 किलोमीटर कह लें। पाकिस्तान बेल्ट वॉल ऑन विच साइड, तो ये सवाल की स्टेटमेंट आपको पता होगा, इसका जो मैं समझाऊं वो ये कि पाकिस्तान ने कौन सी साइड पे वार एंड टेरर के हवाले से ये सवाल होगा कि पाकिस्तान ने जो है ना जी किस साइड पे जो है ना जी बनाई है वाल अपनी। इस तरह से ये आएगी हमारा प्यारा पाकिस्तान, कुछ इस तरह से बेटा मैप बनेगा ये। तो ये हमारे पास वेस्टर्न नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। तो ये जो वेस्टर्न साइड है यहाँ पे अफगानिस्तान है, तो पाकिस्तान को जो वार और टेरर का जो सामना है वो यहाँ से अफगानिस्तान वाली साइड से है, ये अफगानिस्तान है। तो वेस्टर्न साइड से क्या आते हैं, दहशतगर्द हमला करते हैं पाकिस्तान पर और यहाँ से हमला करके वापस निकल जाते हैं। टीटीपी हो गया, BLA हो गया, ये कभी इधर, ये ईरान है, BLA वाले ईरान भाग जाते हैं और टीटीपी वाले अफगानिस्तान भाग जाते हैं। तो वेस्टर्न साइड में, पाकिस्तान की वेस्टर्न साइड से क्या हो रही है, टेररिज्म पाकिस्तान में आ रही है। इसलिए पाकिस्तान ने यहाँ पे क्या बनाई है, पिछले दिनों दीवार बनाई है, वॉल लगाई है। तो ये जो है ना जी वेस्टर्न साइड इसका आंसर हो सकता है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन कुछ इस तरह से ही होगा। मजीद आप सवाल दे के आए हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या सवाल था या इसका क्या जवाब हो सकता है।
हाँ जी, इसमें ज़र्फ़ की इक़साम कितनी थी? इसमें ज़र्फ़ की 2 इक़साम है बेटा, ज़र्फ़ ज़मा और ज़र्फ़ मकां, जो ज़माने को ज़ाहिर करे और जो प्लेस को, मकां को, जगह के बारे में हमें बताए। तो 2 इसकी जो है ना जी हमारे पास इक़साम होगी। हाँ जी, वेग है VAGUE, इसका सिनोनिम पूछा हुआ था, फैशन, इसका जो है ना जी आप देखें सिनोनिम है, इसका मतलब है। तो ये सवाल थे बेटा कुछ जो हमारे पास आए हैं, हमने आप तक पहुँचाए। इसका जो दूसरा पार्ट होगा उसमें इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे जो 100 नंबर के 100 मार्क्स का जो पूरा पेपर है उसे हम टाइप करके आप तक पहुंचाएं ताकि आप उसकी मार्किंग कर सकें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।